बन गया। मम्मा आपने बोला था कि थोड़ा सा बना लो। ऑडियो जंगल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कायनात दी वर्ल्ड। तो आज है शब बारात। आप सबको शब बारात की बहुत बहुत मुबारकबाद। और कल फरीद जी जा रहे हैं और तो आज बहुत सारे काम हम लोगों को बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ है और बहुत काम जल्दी जल्दी निपटाने हैं हमें, क्योंकि जब ये आते हैं तो सोचते हैं कि जितना हो सके तो वो बाहरी काम मेरे निपटा दें ताकि फिर मेरे ऊपर इतना लोड ना रहे। लेकिन फिर भी जो रोज़ के काम होते हैं वो तो चलते ही रहते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहीं क्लिनिक डॉक्टर के पास में फैज़ को लेके, क्योंकि आज उसका अल्ट्रासाउंड लिखा था डॉक्टर ने, तो जाके उसका अल्ट्रासाउंड करवाएंगे और कल की रिपोर्ट उसकी मिलेगी। तो देखते हैं डॉक्टर क्या बताते हैं। अल्लाह करे जल्दी रिकवर हो जाए। प्रॉब्लम तो उसको काफ़ी बढ़ गई है। तो चलिए फिर जाती हूँ मैं। तो जाने से पहले लेकिन आज सुबह हमारी शुरुआत हुई ये बेडशीट को धोने से, क्योंकि ये बहुत भारी हो जाती है भीगने के बाद में। तो ये इसे मैंने मशीन से तो धो लिया था, लेकिन ये इसका पानी नहीं निकल पाता है मशीन से, तो इसको फिर मैंने हाथों से पूरा निचोड़ा है, हाथों से ही और पैरों से जितनी जो मेहनत हो सकी पूरा धोया। लेकिन ये जब भारी इतना हो जाता है कि इसको ऊपर लाना बहुत ही मुश्किल था। एक आदमी के काम नहीं है, ऊपर से सीढ़ी में हमारी रेलिंग भी नहीं है, तो इसलिए फिर फरीद जी ने हेल्प करवाई ऊपर इसको लाने में और इसको फैलवाने में, क्योंकि बहुत भारी हो जाता है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आए हैं इसकी रिपोर्ट लेने फैज़ की, और इसका अल्ट्रासाउंड भी डॉक्टर ने कहा था। तो बस अभी अल्ट्रासाउंड के लिए अभी यहाँ पे बैठे हैं। डॉक्टर ने कैसे पानी पिला दें। लेट्स सी। तो फ्रेंड्स अभी फरीद जी हमको लंच के लिए बाहर लेके आए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया था और फैज़ को कुछ हल्का खाना देना है, तो उसे मैं घर का ही लेके आई हूँ अभी। और अभी हमें लेके आए हैं फरीद जी बाहर। अभी हम यहाँ पर हैदराबादी बिरयानी खा रहे हैं। फ्रेंड्स ये आ गई है हमारी हैदराबादी बिरयानी। ये मैंने निकाल लिया था, निकालती जा रही हूँ। और ये फरीद जी ने की है खाने के बाद लस्सी ऑर्डर। ये शौक पहले मेरे हुआ करते थे। अब मैं कुछ नहीं लेती, ओनली खाना। तो फ्रेंड्स बिरयानी के मज़े लेने के बाद में हम लोग घर आए, और घर आके मैं थोड़ा सा सो गई थी, क्योंकि मुझे दिन में थोड़ा सा भी सोने को मिल जाए ना तो फिर मैं फ़्रेश हो जाती हूँ। और कल वही हुआ कि कल मैंने इतना काम मेरा था, बहुत ज़्यादा काम किया और मैं दिन में बिल्कुल आराम नहीं करने को मिला था। कल मुझे इतना बिजी थे, एक के बाद एक काम थे, तो इस वजह से मेरी शाम तक और हरारत हो गई थी। लेकिन आज जब मैं वहाँ से आई तो मैंने कहा कि यार बाद में देखे जाएंगे सारे काम। तो वहाँ से आने के बाद में मैंने चने की दाल लेके आई थी, तो उसको मैंने भिगा दिया हलवे के लिए, क्योंकि मैंने हिम्मत करी लेकिन नहीं यार, हलवा तो मुझे बनाना ही बनाना है। वैसे मैं दोपहर तक बना लेती हूँ या एक दिन पहले बना लेती हूँ, क्योंकि रात में तिलावत करनी होती है, पर इस बार मैं नहीं कर पाई। तो मतलब इतना ज़्यादा बिज़ी रही हूँ मैं कि हो ही नहीं पाया। तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे हलवा का था कि चलो मैं हलवा तो बना ही लूँगी, क्योंकि आप सबको पता है कि मुझे कुकिंग का कितना ज़्यादा शौक़ है। ऊपर से ये जा रहे हैं तो मुझे यही लग रहा था कि इनके सामने नहीं बना पाऊँगी तो फिर क्या फ़ायदा है। तो बस इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं हिम्मत कर लेती हूँ, बना ही लूँगी। ये तो कितना मना किए ना, कि सुबह से ही मना कर रहे हैं, कह रहे तुम नहीं इतना करो, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है और बहुत टाइम लग जाता है उसमें। तो बस ये सुबह से ही मुझे मना कर रहे थे। फिर मैं दाल लेके आई, तो मैंने दाल भिगो दी थी आके, और फिर मैं थोड़ा सा सोने चली गई। और अभी मैं उठी हूँ, इनको चाय वाय देने के बाद में, बच्चों को ये सब करने के बाद में अब मैं जा रही हूँ हलवे में लगने के लिए। तो अब मैं बनाती हूँ चने की दाल का हलवा, और आप लोग भी मेरे साथ में उसका मज़ा लीजिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरी दाल कितनी अच्छी बॉयल हुई है। ये हमें ज़्यादा बॉयल नहीं करनी, बस इतनी कि ताकि ये अच्छे से पीस जाए। एकदम परफेक्ट ही है, इससे बहुत मुश्किल से परफेक्ट होती है ये। ये देखिए कितनी अच्छी परफेक्ट हुई है। आप देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छे से ये दाल पकी है, कि इसमें जो भी मैंने ये दूध डाला था बॉयल के टाइम पे बिल्कुल इसमें नहीं रह गया है, सारा अच्छे से ऑब्जर्व हो गया है, और ना ज़्यादा घुली है और ना ही कच्ची है, एकदम परफेक्ट बॉयल हुई है। अब हम इसको दाल को थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं, ताकि आराम से पिस जाए।
तो फ्रेंड्स ये चने की दाल को अब हम पीस ले रहे हैं। और पहले की औरतें तो अल्लाह उनकी तो बड़ी तारीफ़ें हैं कि वो तो इतना सारा हलवा भी बनाती थी और सिल में पीसती थी। और आजकल तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी अच्छी फैसिलिटी हो गई है, तो हम लोग मिक्सी में पीस लेते हैं। और फरीद जी को मलीदा बहुत पसंद है, तो रोटियां रखी थी तो उन्होंने देखी तो उन्होंने कहा कि इसका मुझे मलीदा कर दो। तो बस मैं अभी उनके लिए ये मलीदा कर रही हूँ। दाल पीस के अभी आई थी तो मैंने जल्दी से ये मलीदा करके इनको दे देती हूँ, फिर बाकी काम इसके बाद। सबसे ज़्यादा मेहनत वाला हलवा होता है लेकिन उतना ही टेस्टी भी होता है। पापा को बहुत पसंद है। एक बार सलीम को बना के भिजवाए थे हम सुबरात से पहले, और तभी उसे मौदा आना पड़ गया था। दिखाओ आके दिखाओ कैसे इसको मिला से। ठीक है, कैसे नहीं आएगा? कैसे नहीं आएगा? उसमें इसी वो उसमें पड़ा है। दिख तो बहुत अच्छा रहा है मम्मा। मम्मा की याद आ रही है मुझे। अच्छा, मेरी मम्मा बनाती थी, सबकी मम्मा बनाती है, इनकी भी मम्मा बनाती थी। ईद में ले चलेंगे। हाँ, तो हलवा थोड़ी बनाएगी मम्मा, तब मम्मा बिरयानी बनाएगी। हाँ तो बिरयानी खिला दूंगी। ठीक है। कह रही हूँ यार सीन ही नहीं है, ढक्कन में करे ले रही हूँ। क्या करूँ मैं, गृहस्थी में क्या क्या जोड़ूँ। मम्मा सीन ही नहीं है, क्या करूँ मैं। ढक्कन वक्कन में जोड़ लूंगी, प्लेट प्लेट में बना लूंगी तो ठीक है। क्योंकि ये सब हमारी गृहस्थी खुद की जोड़ी हुई है, तो धीरे धीरे जिसकी जरूरत पड़ती जा रही है वो चीजें लेते जा रहे हैं। सोनिया वाले घर में बनाते थे तो सोनिया लोग से ले लेते थे, और क्या बस। हो गया, बरकत हो गई हमारी। सीन ही नहीं है तो क्या फरीद जी, जैसी नहीं है तो ऐसी बरकत होती है। इतना ही हम लोग टारगेट लेके बैठे थे कि ये वाली प्लेट भी ले लेंगे अगर एक्स्ट्रा होगा तो। हाँ मौदा हम तो ऐसी बंद, मम्मा हमारी खुद सूजी का अलग बनाएंगी, इसका अलग बनाएंगी। अरे यही है जो कुछ महाभारत है जिसमें। लेकिन सूजी का भी एक आर्ट है, किसी किसी का बहुत ज्यादा सख्त हो जाता है, टूटे नहीं टूटता है। हमारी दोस्त लोग लेके आती थी कोई कोई, बड़ा होता है। तुम लोग देंगे, खुद भी लेंगे। मेरा तो हो गया पेट। हो गया। बन गया। मम्मा आपने बोला था कि थोड़ा सा बना लो, क्योंकि इनको जाना है, पूरी रात मत लगी रहना। 11:15 हो रहा है, मम्मा बन गया। खुश हो गई मैं, तब तुम जाओ। और क्या, चलो। तो फ्रेंड्स ये मेरा हलवा पूरा रेडी है, बहुत खुशी लग रही है मुझे। खाना बनाने बड़ी खुशी लगती है मुझे। तो फ्रेंड्स ये मेरा हलवा बनके पूरा रेडी हो गया है। मैं इसको कट करके रख देती हूँ, और सुबह जा रहे हैं फरीद जी तो कर दूंगी उनको पैक। तो फ्रेंड्स चलिए मैं यहाँ पर अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। वैसे मुझे ये कल बनाना था या मैं दोपहर में बनाती,
लेकिन आप जानते हैं कि कल भी मैं कितना ज़्यादा बिजी थी और शाम तक तो मुझे ऐसे बुखार सा हो गया था। मैं इतनी मजबूरी में फ़ोन के चक्कर से विशाल गई थी बच्चों की खुशी के लिए, और मुझे बहुत रात में इतना फीवर हो रहा था कि मैंने एडिटिंग भी रात में नहीं, फिर सुबह जल्दी उठ के सुबह सुबह एडिटिंग की थी। और आज भी सुबह बच्चे के फैज़ को लेके हॉस्पिटल गए थे हम लोग, डॉक्टर के पास में पूरा टाइम लग गया, शाम सी हो गई थी, 5 सवा 5 बजे तो हम आए हैं, और 5:30 बजे के बाद तो मैंने दाल भिगाई है धो के। तो बस फिर ऐसे ऐसे करके टाइम हो गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरा ये 12 बजे से पहले बन गया है और मुझे बहुत खुशी लग रही है, क्योंकि फरीद जी काफ़ी परेशान हो रहे थे, मुझे बार बार कह रहे थे कि मत बनाओ मत बनाओ, और फिर इतना थक जाओगी और इतना फैला के मत बैठो, मुझे जाना भी है, ये सब मत करो। तो सुबह हम लोगों ने वो भारी भरकम बेडशीट भी धोई, तो मैं उसमें भी काफ़ी थक गई थी। खैर जब ठान लेती हूँ ना तो हो जाता है, बस अल्लाह पाक तबीयत ना बिगड़े, मैं तबीयत से हार जाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। एक मिनट, अब ध्यान दिया तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे ब्लॉग देखते रहिए। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत। छोटे में भी जब पढ़ते थे शुभरात और ये दोनों एक साथ त्योहार पढ़ते थे, होली अगले दिन, कभी कभी होली के दिन ही शुभरात।